अगर अदालत में मुझ पर ये झूठा इल्जाम साबित हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। शाहीन का फोन आया था, उसने हमें डिनर पर बुलाया है। और अम्मी? मैं अम्मी से भी साथ चलने को कहती हूँ। तुम और हामिद चले जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। शादीशुदा होना और शादीशुदा जिंदगी में खुश रहना दो अलग बातें हैं। उसने मुझसे साफ झूठ बोला कि उसने आपसे भी डिनर पर चलने के लिए कहा था और आपने इनकार कर दिया। खुदा हमें औलाद दे या न दे, मगर मैं शबाना को छोड़कर दूसरी शादी नहीं कर सकता। वो आपको मनाने के लिए जरूर आएंगे। आप पर इस तरह गुस्सा करके, बेवजह आप पर नाराज होकर उन्हें भी तो चैन की नींद नहीं आएगी ना। डोरबेल बज रही है। इतनी रात गए कौन होगा आपा? अरे आता हूँ भाई, शहर में बड़ा आदमी होना भी मुसीबत है। लोग वक्त पे वक्त दस्तक देते रहते हैं। आइए हुजूर आइए। हामिद मियां, आप और इस वक्त यहाँ? मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। मैं बिना वजह शबाना पर इस कदर नाराज हो गया। आई एम सॉरी शबाना। मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल मैं ही। छोड़ो हामिद मियां, छोड़ो इस बात को। भाई शौहर को भी ये पूरा हक है कि वो कभी कभी बिला वजह अपनी बीवी पर नाराज हो जाए, क्योंकि बीवियां तो अक्सर बिला वजह अपने शौहर से नाराज रहती हैं। आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए आइए। शबाना, मुझे अपनी गलती का शदीद तौर से एहसास है। मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। जीजू, आप ना मेरी आपा के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। देखिए ना, इस वक्त उन्हें हमसे छीनने के लिए आ गए हैं। अरे तुम भी खामखा अपने जीजू की खिंचाई करती रहती हो, अपनी आपा को नहीं देखते। हामिद की आमद हुई और तुम्हारी आपा टमाटर की तरह लाल हो गई हैं। अब्बू। शबाना, घर चलें? अच्छा, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। शबाना, मैं अपने बर्ताव के लिए बेहद शर्मिंदा हूं। मुझे इस तरह तुम पर नाराज होकर बगैर डिनर किए तुम्हें वहां छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देखिए, बार बार मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अनजाने में अक्सर इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन आज आप मुझसे एक वादा कीजिए, हमारे रिश्ते में कभी कोई और नहीं आएगा। मैं वादा करता हूँ शबाना, हम दोनों के दरमियान
किसी तीसरे की मौजूदगी के लिए कोई जगह कभी नहीं होगी, हरगिज़ नहीं। हामिद के जहन से शबाना की मोहब्बत को मिटाने और उसकी जिंदगी से इस औरत को निकालने के लिए जल्द ही मुझे कुछ करना होगा। हेलो। हेलो, मैं अफजल अंकल से बात कर सकती हूँ? बोल रहा हूँ। आदाब अंकल, तसरीन बोल रही हूँ। पहचाना मुझे? हाँ हाँ हाँ, बेशक पहचाना। बोलो बेटा। अंकल, आपको एक छोटी सी तकलीफ देनी थी। बेतकल्लुफ होकर कहो बेटी, क्या कहना चाहती? अंकल, वो क्या है ना, मेरी एक अजीज सहेली है जो अकबर सिद्दीकी साहब की फिल्म में काम करना चाहती है। तो अगर आप मुझे उनका फोन नंबर दे दें और उसकी सिफारिश में 2 लफ्ज कह दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ, क्यों नहीं। क्या नाम है आपकी सहेली का? अनामिका। ठीक है, मैं अकबर को फोन कर दूंगा। तुम्हारी सहेली थोड़ी देर बाद उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकती है। जी अंकल, नंबर दीजिए। एक मिनट। हाँ जी, कहिए। 98200602 थैंक यू वेरी मच अंकल, थैंक्स अ लॉट। ओके। यस। अनामिका। कौन है अनामिका? तस्रीन बेटा। जी अब्बाजान। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कल। मैं आपको डिनर पर अब्बू के यहाँ साथ चलने के लिए कहना भूल गई। मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, लगता है ये मेरी बाजी मुझे पर उलटने की कोशिश कर रही है। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैंने तो बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। और फिर तुम दोनों के साथ मैं वहां जाकर क्या करती? हेलो। हामिद साहब, राघवन बोल रहा हूँ। ओह, गुड मॉर्निंग मिस्टर राघवन। अरे भाई, मुझे आपके साथ अपनी अपॉइंटमेंट याद है। मैं बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। नहीं हामिद साहब, एक्चुअली मैं आपके ऑफिस के बजाय अपने रेस्टोरेंट में आपसे मिलना चाहूँगा, अगर आपको तकलीफ ना हो तो। क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं? जैसा मुनासिब समझे। मैं आधे घंटे में आपके रेस्टोरेंट पहुँचता हूँ। थैंक यू सर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे चलना होगा। अरे, डॉक्टर के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है, आप भूल गए? ओह, लेकिन मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग भी, और मैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना काम करो। शबाना के साथ मैं चली जाऊंगी। ये ठीक रहेगा। शबाना, मैं आज सारा दिन काम में मसरूफ रहूंगा। तुम डॉक्टर के यहाँ अम्मी के साथ चले जाओ प्लीज। जी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शबाना, क्या आज मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं आओगे? जी हाँ।
हेलो मिस्टर अकबर सिद्दीकी। जी जी मैं अनामिका बोल रही हूँ। अफजल अंकल ने मेरे बारे में आपसे कुछ बात की होगी। जी हाँ, आपका जिक्र किया था। आप हमारी फिल्म में काम करना चाहती हैं ना? हाँ जी। अगर आप मुझे एक मुलाकात का वक्त दे सके तो मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार रहूंगी। जी, क्या नाम बताया आपने अपना? अनामिका। अगर आपको याद हो तो हमने एक दूसरे को देखा हुआ है अफजल अंकल की ईद की पार्टी में। अच्छा, जी हाँ, जी याद आ गया। ठीक है, फिर बताइए कब मिल सकते हैं आप? कल शाम 5 बजे। जी जरूर, जी जरूर। थैंक्स अ लॉट। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शबाना। जी अम्मी। डॉक्टर के यहाँ कब जाना है? जी 12 बजे। मैं डॉक्टर से सिर्फ एक बात साफ साफ पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी गोद कभी हरी भी होगी या नहीं? एक बात तो तुम्हें अच्छी तरह से याद होगी शबाना कि मैं हामिद का निकाह तुम्हारे साथ नहीं करवाना चाहती थी, मगर वो बेवकूफ तुम्हारी मोहब्बत के जुनून में मेरे खिलाफ चला गया और नतीजा तुम्हारे सामने है। तुम तो उसे औलाद भी नहीं दे सकी। तुमसे निकाह करके क्या हासिल हुआ उसे? कुछ भी तो नहीं। अम्मी, हम दोनों के दरमियान ये बात कभी मसला नहीं बनी। बेहतर हो कि आप भी इस बात को हमारे रिश्ते की शर्त बनाने की कोशिश ना करें। अपनी मोहब्बत पर बहुत गुरूर है तुझे, मगर इतना मत भूल कि जो औरत अपने शौहर को औलाद नहीं दे सकती, उसकी मोहब्बत का रंग बहुत जल्द बदरंग हो जाता है। एक मर्द के लिए बाप बनने की खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है, और जो औरत उसे ये खुशी नहीं बख्श सकती, वो उसके लिए बहुत जल्द बेकार हो जाती है। तुम भी मेरे बेटे और मेरे खानदान के लिए बेकार हो चुकी हो। शबाना, हमें औलाद की खातिर दूसरा रास्ता इख्तियार करना ही होगा। आपके जो जी में आए सो कीजिए अम्मी जान, मगर एक बात आप भी अपने जहन में अच्छी तरह बैठा लीजिए। आपकी कोई भी कोशिश, कोई भी इरादा हम दोनों को दूर नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं। हमारी मोहब्बत का रंग कभी फीका नहीं पड़ सकता। देखते हैं जीत किसकी होती है, तेरी या मेरी। तशरीफ रखिए सर। तो फरमाइए मिस्टर राघवन। हामिद साहब, पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे आने की तकलीफ दी सर। एक्चुअली बात क्या है कि ये धंधे का टाइम है सर, और इस समय पर थोड़ा रेस्टोरेंट छोड़कर कहीं बाहर जाना मुश्किल हो जाता है सर। नो प्रॉब्लम मिस्टर राघवन, नो प्रॉब्लम। क्या लेंगे आप सर? जी शुक्रिया, मैं अभी ब्रेकफास्ट करके ही आ रहा हूँ। श्योर? एब्सोल्युटली श्योर। अरे आप तकल्लुफ मत कीजिए। टी, कॉफ़ी, एनीथिंग? नो, नथिंग नथिंग। आप केस बताइए, केस क्या है?
बात दरअसल सर 10 रोज पहले की है। हम लोग अपना रेस्टोरेंट 11:30 शार्प क्लोज कर देते हैं सर। पुलिस का भी यही ऑर्डर है। उस दिन भी हमने ऐसा ही किया था सर, रेस्टोरेंट क्लोज कर दिया था और जा रहे थे कि इतने में 3-4 लड़के जो कि शराब पिए हुए थे आए और आने के बाद में कुछ बवाल करने लगे थे। उन्हें एक्चुअली खाना चाहिए था। हमने कहा कि भाई किचन बंद हो चुका है और रेस्टोरेंट भी हम लोग क्लोज कर रहे हैं। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं और उसके बाद में वो लड़ाई करने लगे। एक रेस्टोरेंट, हेलो एक्सक्यूज मी सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। आगे बताइए, आगे क्या हुआ? जी फिर आगे उन्होंने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसके बाद में फिर ये 2 दवाइयाँ आज से चालू कर दीजिए और इसके पहले जो दवाइयाँ आप लेती थी बकायदा उन्हें उसी तरह लेते रहिएगा। जी डॉक्टर साहब। अभी आप जा सकते। डॉक्टर, आज के चेकअप के बाद आपको क्या लगता है? शबाना जी, मेडिकल टर्म्स में आपको समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि इम्प्रूवमेंट है और उम्मीद भी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। ओके, नाउ यू रिलैक्स एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट। शुक्रिया डॉक्टर, खुदा हाफिज। शबाना, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। फरमाइए। मुझे एक बात खुलकर बताइए डॉक्टर, शबाना के माँ बनने की जरा से भी उम्मीद है या आप उसे बहला रही हैं? क्या मतलब है आपका? हम कोशिश तो कर रहे हैं। मुझे कोशिश से नहीं, नतीजे से मतलब है। देखिए, इलाज के शुरुआत में ही हमने मिस्टर शाह और शबाना जी से ये बात साफ साफ कह दी थी कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नहीं ये कोई नहीं कह सकता। मगर आप इतना तो कह सकती हैं कि इस तरह के केसेस में आपको कितने फीसदी कामयाबी मिलती है? ज्यादा से ज्यादा 10% केसेस में। पता नहीं क्यों हमें साहब मुझे ऐसा लगता है कि आप इस केस में मेरी जरूर कुछ मदद कर सकते हैं। प्लीज सर कुछ कीजिए, मैं बड़ी परेशानी में फंसा हुआ हूँ। ठीक है मिस्टर राघवन, लेकिन मुझे अदालत में जाने से पहले होमवर्क के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। एज यू से सर, आप जैसा उचित समझें। शबाना, चलिए। तुम अकेली घर चली जाओ। क्यों? आप नहीं चल रही मेरे साथ? नहीं, मुझे किसी दूसरे काम से कहीं जाना है। तुम जाओ, मैं बाद में पहुंच जाऊंगी। जैसी आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो अम्मी, बोलिए। मैं फौरन तुझसे मिलना चाहती हूँ। सब खैरियत तो है ना अम्मी? शबाना तो ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। हम डॉक्टर से मिल चुके हैं। शबाना घर चली गई है। तू कहाँ है? मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। अम्मी, मैं इस वक्त क्लाइंट के साथ मीटिंग में मसरूफ हूँ। अगर हम घर पर मिलने तो? नहीं, घर पर नहीं। तू दफ्तर पहुँच, मैं वहीं तेरा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन अम्मी बात क्या है? मैंने कहा ना, मैं तुझसे फौरन इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। तू दफ्तर आ जा। जी बहुत अच्छा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।